इंडियन ज्योग्राफी में आज हम देखेंगे पर्वत दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ियाँ। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुरानी क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के मुख्यतः दो भाग हैं, उच्च मध्य भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों तक फैला है उस मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों तक फैला है उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनगर से लेकर राजस्थान के हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली विशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग एक ही दृष्टिगोचर होता है। चूँकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा। कारडम पहाड़ी, सेवराय, अन्नामलई, जवादी, नीलगिरी, नल्लामलई, दंडकारण्य क्षेत्र, ग्वालीपरी, मलयगिरी, गड़जात, रामगिरी, हजारीबाग पहाड़, कैमूर पहाड़, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रृंखला, राममाला, रसतमाला, हरिश्चंद्र श्रृंखला। सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा रेंज दक्कन का पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणी में उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी, दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट के सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनईमुड़ी चोटी 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये बृहस्पति पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा के दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नल्लामड़ी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा पेन्नार के मध्य स्थित हैं। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी से पूर्वी तट मैदान के समांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जवादी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। दुद्दा बेट्टा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति यही निवास करती है। अन्नामलई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्सों तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची कोरंडम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु की सेलम के पास अवस्थित है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में फैला है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत हैं। गडजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। यहाँ गौड़ जाति निवास करती हैं। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। पूर्वी घाट एवं महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी भाग यह मध्य प्रदेश का एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। निम्न में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान के हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। भारत में निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी सबसे पुरानी है? अरावली। अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात और राजस्थान में। गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा तक दिल्ली तक फैली है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष पहले। देश निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन जो है वो भारतीय पठार प्रायद्वीपीय पठार है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है। दिए गए निम्न में से कौन से रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण? रेजिडुअल पर्वत या अवशिष्ट पर्वत कौन सी पर्वत है? अरावली पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनईमुड़ी जो नल्लामलई में है। अनईमुड़ी या अनादिमुड़ी दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे उच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की उच्च चोटी कौन सी है? अनईमुड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनईमुड़ी 2695 मीटर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ किसके आजू बाजू स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी के। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में सबसे पहला नल्लामलई पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ हैं, फिर उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, फिर नल्लामलई है। सबसे पहले अन्नामलई पहाड़ियाँ, फिर सबसे पहले नल्लामलई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलई पहाड़ियाँ, सबसे लास्ट अन्नामलई पहाड़ियाँ। नल्लामलई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। इस प्रकार का विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित ऊंचाई आकृतियों पर ध्यान दीजिए। सबसे ऊंचा, फिर ऐसे। तो सबसे ऊंचा इनमें से महादेव पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद मैकल पर्वत श्रेणी है, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार है, उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ। तो 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? किस पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडाबेट्टा 2637 मीटर है। डोडाबेट्टा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ? जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित से कौन से कर्नाटक एवं केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन के स्थल पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत में दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिम घाट श्रृंखला का हिस्सा है। यह कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरे मुंबई में 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पन्नीकर एवं वाडिया के नाम से रखा गया है। इसमें से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर। पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है उत्तरी क्षेत्र से, तो ये कथन सही नहीं होगा। पश्चिमी घाट में अन्नामलई सबसे ऊंची है। पश्चिमी घाट में अन्नामुड़ी सबसे ऊंची, ये कथन सत्य है। अन्नामुड़ी जो नल्ला मुड़ी पहाड़ी पर है, नल्लामलई पहाड़ी पर है, सबसे ऊंची है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। ठीक है, ताप्ती नदी ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी, उत्तर में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तो ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। हाँ, पुरानी रिफ्ट घाटियाँ हैं जो अभी वृद्धाकाल में। भारत के निम्न में से कौन से पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता जो है, अजंता केवल MH में फैली है, महाराष्ट्र में फैली है और कहीं नहीं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट, ये घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। गोवा कर्नाटक सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में अवस्थित करें। दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे ऊपर तो हो जाएगा पीर पंजाल, ये तो ऑब्वियस बात है, पीर पंजाल सबसे लास्ट होगा और ऑप्शन बी हम लोग का हो जाएगा पीर पंजाल। उसके बाद है नागा पहाड़ियाँ, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर सतमाला पहाड़ियाँ। कारकोरम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है एक कर्नाटक रहेगा, एक केरल रहेगा और दूसरा तमिलनाडु रहेगा। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित हैं।
भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी? कार्डमम। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलई पहाड़ी के दक्षिण में है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार के संलयन सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सेलम में स्थित हैं। निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, सतमाला श्रेणी है। मांडव पहाड़ियाँ जो हैं, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में हैं, गुजरात में स्थित हैं। ये महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। निम्न में कौन से सही सुमेलित नहीं है? माड़वा जो है वो हमें पता है, माड़वा भी जस्ट पड़ा हमने, गुजरात में है, तो महाराष्ट्र ये गलत हो जाएगा। मांडव पहाड़ियाँ बी है मतलब गलत हो जाएगा। नल्लामलई का है आंध्र प्रदेश में। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा। निम्नलिखित युगों पर विचार है। खाड़बम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, ये सत्य है, ये सत्य है। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कार्डमम है केरल में और तमिलनाडु के मध्य। तो कोरोमंडल नहीं होगा, क्योंकि कोरोमंडल दक्षिण पूर्वी तटरेखा दक्षिण पूर्वी तटरेखा हो गया। कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कोंकण के तट पर। यह भी नहीं। कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश से बिहार तक, एमपी से बिहार तक। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में स्थित है, ये कथन सत्य हो जाएगा। मिकेर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, मिकेर पहाड़ियाँ भी पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं, ये कथन भी सत्य हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मध्य भारत में। अभी पड़ा मध्य भारत या सतपुड़ा में। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा। धूपगढ़ चोटी कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में ही। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी में स्थित हैं। चूँकि मैकल श्रेणी सतपुड़ा के पूर्वी भाग में, इसलिए इसका विस्तार उत्तर बी, सी एवं ई तीनों में हो सकता है। बी, सी एवं ई तीनों में से हो सकता है। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गारो कहाँ है? और गारो है मेघालय में, गारो मेघालय। मिरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कोइलमलाई जो है तमिलनाडु में है। कोइलमलाई डालमा जो है वो झारखंड में है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही। पश्चिम घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक भंत्रुष्य पर्वत है। हाँ, यह भंत्रुष्य पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है, यह भी सत्य है। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है, यह भी कथन सत्य, मतलब 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। कोडैंकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडैंकनाल किस पालनी पहाड़ी में स्थित है? कोडैंकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पालनी पहाड़ी में स्थित है। तो कौन सी पहाड़ियाँ? राजस्थान में विंध्य पर्वत की श्रेणी का विस्तार है। विंध्य पर्वत की श्रेणियों का विस्तार है। कौन सी? मुकंदरा पहाड़ियाँ। मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। निम्न में से कौन सा पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में कौन सी चोटी अवस्थित नहीं है? मालदुला पौड़ा जो है पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। सूची 1 को सूची 3 से मिलाना है। नागालैंड तमिलनाडु में कौन सा है? अन्नामुडी दो दे बेटा। प्रमुख चोटी हमें करना है।
प्रमुख चोटी, उत्तराखंड की नंदा देवी, नागालैंड की सारामती, केरल की नैमुरी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। मध्य भारत में अवस्थित पहाड़ियों के पश्चिम से पूर्व तक कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले तो सतपुड़ा जाएगा, फिर महादेव आ जाएगा, महादेव पहाड़ी, फिर मैकल श्रेणी, फिर छोटा नागपुर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सतपुड़ा में स्थित पहाड़ियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी, फिर मैकल श्रेणी, यह श्रृंखला सही है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी, कन्याकुमारी से कौन सी सेवराय पहाड़ियाँ सटी हुई हैं? निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है? चाय के बागान कानन देवी वन पर है, नीलगिरी पर है, दार्जिलिंग पर है, गिरनार पर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है, चीन श्रृंखला मणिपुर में है, दोसी पहाड़ियाँ हरियाणा में है। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, कल देखते हैं पर्वत चोटियाँ।